हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज का टॉपिक है आलस। आलस दो प्रकार के होते हैं। पहले अगर आलस की बात करूं वो है मन का आलस, दूसरा है आपका दिमागी आलस। दिमागी आलस के अंदर मैं पहली बात करूं तो वो है मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मतलब आपको कुछ नया कार्य दिया जाता है या फिर आपको नए कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है तो आपका दिमाग वो उस कार्य को करने से पहले ही क्या कर देगा, मना कर देगा। ये एक प्रकार का दिमागी आलस है। तो इससे आप किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं कि अगर आपको कुछ नया कार्य दिया जा रहा है जो आपने पहले नहीं किया हो, तो अगर आप उस कार्य को करते हो तो अच्छे क्या आ जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी। अगर आप उस कार्य में सफल होते हो नए रास्ते खुल जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इस उद्देश्य से कीजिए कि मुझे इस कार्य को क्या सीखने से मिलता है, बल्कि इस उद्देश्य से मत कीजिए कि ये मुझे एक बाहर की तरफ थपा गया है। तो आप एक दूसरे कीजिए मुझे इससे क्या सीख मिल सकती है और मैं इसे आगे क्या कर सकता हूँ। दूसरी दिमागी आलस की अगर मैं बात करूँ वो है मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपने देखा भी होगा कि हर किसी को कुछ नया कार्य दिया जाता है या फिर कोई नई जिम्मेदारी दी है तो उसके मन के अंदर क्या होती है, घबराहट होती है और वो उस कार्य को करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। आपने बहुत जनों को सुना भी होगा और आपने कहीं ना कहीं भी मना किया होगा। ये भी एक दिमागी आलस है। तो आप इससे किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं? पहले जो आपके अंदर जो डर है उससे आप बाहर निकालें और उस चीज को ढूंढे जिससे कि आपको डर लग रहा है। आप उस चीज का सामना करें कि उस डर को कम कर आप उस आने वाली समस्या से लड़कर आगे बढ़ सके। एक बात याद रखें, जब आपको कुछ कार्य दिया जा रहा है आप उससे पहले ही मना कर देते तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और ये जो बात वो आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। तीसरी दिमागी आलस की मैं बात करूं तो वो है अब मेरी सीखने की उम्र ही नहीं रही। मुझे आप पहले ये बताओ कि किस किताब में लिखा है कि आप इतनी उम्र तक ये कर सकते हो, इतनी उम्र तक आप इतना कार्य कर सकते हो, इतनी उम्र तक आप इतना कार्य कर सकते हो, कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए कहा जाता है कि किसी कार्य को करने या सीखने की कोई निश्चित उम्र नहीं है। एक मन में आपके ख्याल भी आता होगा कि अगर मैं ये कार्य स्टार्ट करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। एक बात याद रखिए कि 20 साल पहले पेड़ लगाया गया होता तो वो बड़ा जरूर होता, परंतु वो 20 साल तो बीत गए, परंतु आज अगर आप पेड़ लगाते हो तो भी वो बड़ा हो सकता है अगर आप उसकी सेवा कर सकते हो तो। इसलिए ध्यान रखिए कि खुद के लिए कुछ नया कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। आप खुद के लिए क्या नया कर सकते हैं तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। इसलिए यही कहते हैं कि कोई निश्चित उम्र नहीं होती है, बिल्कुल सही है। आप किसी भी समय अपने कार्य का स्टार्टअप कर सकते हैं। चौथे में अगर दिमागी आलस की बात करूं तो वो है मेरे में ऊर्जा ही नहीं रही। ये बिल्कुल है, मैं मानता हूं कि निश्चित शरीर के साथ साथ दिमागी जो ऊर्जा है वो भी कम होती जाती है। तो आप इससे कैसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं? तो आप निश्चित अपने पोषण पर ध्यान दें और समय समय पर आप पानी पीते रहें और अपनी जो ऊर्जा है, जो मानसिक जो सक्रिय है उसी सक्रिय रखें और मानसिक एक्टिव को बिल्कुल सक्रिय रखते हुए अपनी जो दिमागी जो ऊर्जा है उसे आप बनाए रख सकते हैं। जैसे कि आप खुले आसमान में जा सकते हैं, अपने मनपसंद कार्य कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बात आपको बताई ये एक दिमागी आलस है। पहले जो बात बताई थी वो थी मुझे नहीं पता कि ये क्या करना है। दूसरा था मैं नहीं कर सकता। तीसरी थी कि अब मेरी सीखने की उम्र ही नहीं है। चौथी थी मेरे में ऊर्जा ही नहीं रही। ये जो बातें हैं वो दिमागी आलस के बारे में मैंने आपको बताया। ये आप ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं इसे भी आप गौर से देख सकते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर ऐसे वीडियो लेके आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।